जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर आप री एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों से चुना, यानी आपको कर्कश का विलोम शब्द बताना है। तो कर्कश का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मधुर। क्या होता है? मधुर होता है। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द हो जाता है इंद्रजीत। क्या? इंद्रजीत। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक का भेद बताएं। तो बताओ इसका भेद क्या हो जाएगा? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो ये हो जाएगा इच्छावाचक वाक। क्या? ये एक इच्छावाचक वाक है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा श्री गणेश का विलोम शब्द? तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। क्या? इतिश्री। 4 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि कृष का विलोम क्या होगा? तो क्या हो जाएगा कृष शब्द का विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द होता है हष्ट पुष्ट। क्या? हष्ट पुष्ट। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताएं। तो बताओ खूंटी का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो खूंटी का बहुवचन होता है खूंटियाँ। क्या? खूंटियाँ। ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो कौन सा हो जाएगा करुण रस का स्थायी भाव? ये आपको बताना है। तो शोक। शोक ये करुण रस का स्थायी भाव होता है। 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो बताइएगा इनमें से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? 8 का राइट आंसर। तो इनमें से जो तद्भव शब्द है वो है अम्याय। क्या? अमाय ये एक तद्भव शब्द है। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो बता इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागर, इसमें अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? 10 का राइट आंसर। तो अग्र। क्या? अग्र ये एक तत्सम शब्द है। 10 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि काठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरे का अर्थ बताएं। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका अर्थ होता है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। यानी 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि जिसके बराबर कोई ना हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कि जिसके बराबर कोई ना हो, तो इसके लिए हो जाएगा अनुपम। क्या? अनुपम। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आपके सामने कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को हम कहते हैं दावानल। क्या? दावानल कहते हैं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कौन है साकेत महाकाव्य के रचयिता? तो इसके जो रचयिता हैं वो है मैथिली शरण गुप्त है। कौन? मैथिली शरण गुप्त हैं साकेत महाकाव्य के रचयिता। 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? बताओ कितनी हैं? तो हिंदी भाषा की जो विख्यात बोलियां हैं वो हैं 8 बोलियां। कितनी हैं? 8 हैं। तो 15 का जितने भी लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं उन सब लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? तो हिंदी भाषा का जो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। कौन है? पृथ्वीराज रासो है। तो 16 का जितने भी लोग बता रहे हैं ऑप्शन संख्या ए बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि आसमान पर दिए जलाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो आसमान पर दिए जलाना इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा वीरता या साहस का कार्य करना। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है सरिता का पर्यायवाची? 18 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो त्रिपथगा। क्या? त्रिपथगा ये सरिता का पर्यायवाची नहीं है। 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो बताओ पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा इनमें से? तो समानार्थी। क्या? समानार्थी ये होता है पर्यायवाची का अर्थ। 19 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि आत्मा का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं होगा आत्मा का अनेकार्थी? तो हृदय। क्या? हृदय ये आत्मा का अनेकार्थी नहीं है। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 21 का राइट आंसर। तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है ये एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। 21 का राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 22 कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताइएगा? तो कनिष्ठिका और मध्यमा के जो बीच की अंगुली होती है उसे हम अनामिका कहते हैं। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है 22वां ये हमेशा हर एक एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया है तो इसे आप लोग जरूर याद रखना। और ये प्रश्न वो जीके में भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा चाकू का बहुवचन? चाकू का एक वचन और बहुवचन हमेशा एक ही रहता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्य विधा से संबंधित हैं? तो बताइए कौन सी साहित्य विधा से संबंध रखती हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना? तो ये जो संबंध रखती है वो रखती है रेखा चित्र से। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 28 है कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो बताओ इनमें से कौन सा प्रत्यय है जो लुटेरा में लगा है? तो लुटेरा में जो प्रत्यय लगा है वो लगा है एरा। 28 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। तो बताओ इनमें से कौन सा है वो जो महाप्राण व्यंजन है? तो घाघर ये एक महाप्राण व्यंजन है। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिएगा। बताओ इनमें से किसकी वर्तनी है जो सही लिखी है? 30 का राइट आंसर आपको बताना है।
तो श्रृंगार। क्या श्रृंगार की जो वर्तनी लिखी है यह एक एकदम करेक्ट वर्तनी है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो ना ही वीडियो को शेयर करते हो। पता नहीं आप लोगों की मुझसे क्या दुश्मनी है जो आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो। कोई दुश्मनी हो और कोई कंटेंट में कमी हो तो एक बार आप लोग ज़रूर बताया करो कि हाँ आपके कंटेंट में ये कमी है जिसकी वजह से हम आपकी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो अगले वीडियो से उस कमी को सुधार करने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे यह एक है उत्तम पुरुष सर्वनाम। क्या ये एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है? 31 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो बताओ प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास है जो अधूरा है। तो मंगल सूत्र। क्या मंगल सूत्र ये प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 33 कि विशेषण जिसे संज्ञा की विशेषता बताया है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विशेष। 33 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेष है। 34 का राइट आंसर तो अग्नि। क्या अग्नि यह एक विशेष शब्द है। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। तो बताओ इसमें से कौन सा शब्द है विशेष है। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। तो पानी। क्या पानी यह एक ठंडा शब्द मतलब पानी है एक विशेष शब्द है। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डॉट डॉट का मार्ग बताया। बताओ गांधी जी ने क्या बताया था। तो गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया, यानी 36 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि आशा का डॉट डॉट जीवन की अंधकार को दूर करता है। तो क्या करता है? 37 का राइट आंसर तो आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि क्रिया का मूल रूप क्या है। तो कौन सा है क्रिया का मूल रूप? तो धातु। क्या धातु ये क्रिया का मूल रूप है। 38 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि चारपाई डॉट डॉट शब्द है। तो चारपाई ये एक कैसा शब्द है ये आपको बताना है। तो चारपाई ये है एक है योगरूढ़ शब्द है। 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है आज के इस पेट्टा सेट का कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डॉट डॉट पाई जाती है। वाक्य में रेगिस्तान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। तो बताओ इसमें उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा जो इस रेगिस्तान को पूरा करेगा। तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, यानी 40 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो ये गलत बात है। मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे भरोसा है कि आप लोग एक दिन सपोर्ट ज़रूर करोगे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।